हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो हम लोगों ने खत्म किया था और आज जो है चैप्टर नंबर 3 की बारी है। तो आज चैप्टर नंबर 3 के हम लोग यहाँ पर कुछ जो है ये प्रश्न जो हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए मेरे दोस्त, सब कोई अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ एकदम जुड़ जाइए और एकदम ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझने की कोशिश किया भाई कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सर जी आपके एक्सरसाइज से डायरेक्टली प्रश्न बाबू मेरे वो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना और चैप्टर जो है आपको पढ़ते रहना है। चैप्टर आप जितना बार पढ़ना चाहें सर जी उतना बार पढ़ सकते हैं सर जी, वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही बेहतर होगा, ताकि आप लोग एग्जाम में जो है किसी प्रकार से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको लिख सको। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए मेरे दोस्त जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं अपना ये सेशन बिना किसी देरी के और फटाफट हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो सब कोई तैयार है? सब कोई तैयार है क्या? तो अगर सब कोई तैयार है तो भाई लाइक का बटन दबा दीजिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ये क्लियर कर लूँ। तो चलिए मेरे दोस्त जल्दी से तैयार हो जाइए सब कोई। तो अपने पास सबसे पहला प्रश्न आ जाता है यहाँ पर बाबू मेरे, क्या आता है? कह यहाँ पर कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो समझते हैं चीज़ों को। कहा कि 1971-72 ईस्वी के बाद के वर्षों में सर देश में सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार जो है वो नहीं हुआ। 71-72 के बीच की बात हो रही है सर जी। इसके बाद सर जी देश में के सामाजिक और आर्थिक दशा में सर जी किसी प्रकार कोई सुधार जो है वो देखने को नहीं मिल रहा था और बांग्लादेश के से आए शरणार्थियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। अब कहा 1972-73 ईस्वी में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि की पैदावार में काफ़ी कमी आई। परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 ईस्वी में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण जी को क्या किया था? आमंत्रित जो है वो किया था। तो भैया मेरे ये आंदोलन का मुख्य कारण क्या था सर जी? तो देश में यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति की दशा में सर जी सुधार करना था। इसकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगा गई थी और बांग्लादेश के साथ साथ सर शरणार्थी इसमें आए थे, जिसके कारण से और भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डगमगा गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सर तेल की कीमतों में सर बहुत भारी वृद्धि हुई, जिसके कारण से सर हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है असंतुलित हो गई और मानसून भी साथ साथ मानसून ने भी धोखा दे दिया था। उसकी असफलता के चलते कृषि के पैदावार में भी काफ़ी कमी आ गई और इसके कारण से देश में चारों तरफ असंतोष का माहौल था और सरकार कुछ कर नहीं रही थी। इसी कारण से मार्च 1974 ईस्वी में प्रदेश में सर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सर सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, और इसमें सर किसको इसके नेतृत्व के लिए किसको बुलाया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को इसके नेतृत्व के लिए बुलाया था। जैसे एक बार सर बेरोजगारी के विरुद्ध अभी आंदोलन कुछ दिन पहले हुआ था, ट्विटर कैंपेन हुआ था। ट्विटर कैंपेन हुआ था सर जी, ये ट्रेंड कर रहा था, ये काफ़ी हद तक सर ट्रेंड कर रहा था, वर्ल्ड वाइड सर जी 1 नंबर पे ट्रेंडिंग पे था। तो ये देश में सर भ्रष्टाचार के खिलाफ या आप ही कह सकते हो बेरोजगारी के खिलाफ सर समय समय पर आंदोलन जो है वो होते रहे। अब सर जी दूसरा प्रश्न क्या कहता, जरा ध्यान से सुनिएगा। करा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था सर जी? यहाँ पे करा मेरे दोस्त कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीज़ों को समझिएगा मेरे दोस्त सबको मिलकर अच्छे तरीके से कि भैया मेरे ये कह क्या रहा है। ठीक है ना, तो करा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत सर जी 1970 के दशक के आरंभ में हुआ था, जो वर्तमान में सर उत्तराखंड में हुई थी। कहा कि एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। ये क्या है मेरे दोस्त? इसका मुख्य उद्देश्य सर जी पर्यावरण की रक्षा करना। अब ये किसके नेतृत्व में हुआ था जी? तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रेरणा रहे हैं और इसे चिपको आंदोलन इसलिए कहा था कि इसमें ग्रामीण जनता जो थे वो पेड़ों से चिपक कर उन्हें काटने से बचाया था, अतः इसे क्या कहा था सर? चिपको आंदोलन कहा था। ये पर्यावरण विशेषकर वनों की रक्षा, ये पर्यावरण जो है पर्यावरण के लिए सर विशेषकर वनों की रक्षा का आंदोलन है और ये भारत के प्रारंभिक आंदोलनों में से सर एक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात है सर कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे दोस्त ये आंदोलन जो है वो हुई थी। ये आंदोलन जो है बाबू मेरे ये हुई थी। और इसके बारे में अगर हम लोग विशेष जाने तो हमारी किताब में कुछ इस प्रकार से सर जी है कि चिपको आंदोलन जो है सर जी उत्तराखंड के 2-3 गाँवों में हुआ था। 2-3 गाँवों से शुरू हुआ। गाँव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया था कि खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ को काटने की अनुमति दी जाए।
वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति न देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन का वह टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। यानी सरकार ने वो दे दिया, कंपनियों को दे दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से गांव वाले काफी दुखी हुए और उन्होंने सरकार के इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया। परिणाम स्वरूप क्षेत्र की पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण से जुड़े हुए अन्य सवाल उठने लगे। गांव वालों ने सरकार से यह मांग की कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी स्पष्ट मांग थी कि स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र नियंत्रण होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की भी मांग की। तो भैया मेरे ये कुछ चिपको आंदोलन के कुछ इस प्रकार से थे। लेकिन सर जी अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये पेड़ों को बचाए भी थे इन्होंने। किस प्रकार से बचाया था सर? तो 1970 के दशक में सर ये पेड़ों से चिपक कर भी इन्होंने बचाया था। तो इस प्रकार से ये सारे जो है क्रियाकलाप जो है ना वो हुए थे चिपको आंदोलन के अंतर्गत। अब चलिए ये प्रश्न संख्या आप 3 पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? कहता है स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है मेरे दोस्त? तो जो राजनीतिक दल नहीं होता मेरे दोस्त। जैसे देखिए यहाँ पर स्वतंत्र राजनीतिक संगठन में वैसे संगठन आते हैं जो सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए तत्कालीन परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं। यानी जो अभी परिस्थितियां सर जी वो किसी दल से संबंध नहीं रखते, वो किसी दल से बाबू वो संबंध नहीं रखते। जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो समाज में सर जी क्या वैसे संगठन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी सर जी किसान संगठन की बात करें मेरे दोस्त, वो किसी राजनीतिक दल से सर जी वो संबंध नहीं रखते, है ना। अलग अलग अपना जो है ना संगठन है, अलग अलग परिस्थितियों के लिए सर जी वो सरकार से संघर्ष करते रहते हैं। ओके, और इनका उद्देश्य कभी सत्ता हासिल करना नहीं होता। आम आवाम के लिए यानी आम जनता की कठिनाइयों के निवारण के लिए उठाए जाने वाली आवाज के साथ कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता। यानी कह रहा है ये संगठन जो है ना ये आम जनता के ये सवालों का जो है ना ये मतलब आम जनता के जो भी कठिनाइयां होती है उसके निवारण के लिए ये आवाज उठाते हैं। कौन मेरे दोस्त? ये राजनीतिक संगठन, ठीक है, जो स्वतंत्र होते हैं। इसका कोई भी संबंध सही राजनीतिक दल से नहीं होता है। बिहार में 1974 में अगर देखा जाए तो छात्र आंदोलन का यदि हम स्मरण करें तो छात्रों ने आंदोलन के नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया था। भैया मेरी ये आंदोलन स्वतंत्र था। ये आंदोलन किसी भी संगठन से मतलब किसी भी दल से संबंध नहीं रखता था। छात्रों ने सर जी जयप्रकाश नारायण जी को क्या किया था? वहां पर आमंत्रित किया था, न कि किसी राजनीतिक दल या राजनेता को। सर जी ये स्वतंत्र थे, है ना। ये जयप्रकाश नारायण सर जी किसी भी राजनीतिक दल से ये संबंध नहीं रखते थे, तो इनको बुलाया था। किसी भी राजनीतिक दल या राजनेता को छात्रों ने नहीं बुलाया। तो जयप्रकाश नारायण ने अहिंसक आंदोलन की शर्त पर नेतृत्व स्वीकारने की सहमति दे दी। यानी सर जी आंदोलन हो तो अहिंसक होना चाहिए, किसी प्रकार की मार झगड़ा लड़ाई वगैरह जो है दंगा फसाद जो है ये नहीं होना चाहिए, तो मैं आपके आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। तो ये इस शर्त पर सर जी उन्होंने स्वीकार मतलब कर लिया था नेतृत्व करने का। अब यदि चिपको आंदोलन पर पूरा गौर करें तो हम पाते हैं कि सर जी स्थानीय मुद्दे को लेकर सर स्वतः उपजे असंतोष ने लोगों को संगठित कर दिया, आवाज बुलंद करने की मजबूती दी। किसी राजनीतिक दल ने इसके लिए पहल नहीं की, अतः स्वतंत्र राजनीतिक संगठन स्वतः मुद्दों को लेकर बन जाते हैं। जैसे अभी बात करें मेरे दोस्त, तो अभी पूरा भारत का किसान जो है ना वो एकजुट हो चुका है। पूरा भारत का किसान अगर देखा जाए तो वो एकजुट हो चुका है। वो किसी भी राजनीतिक दल को सर जी वो बुला नहीं रहा है, अपने पास अगल बगल भटकने भी नहीं दे रहा है। वो बस इतना जानते हैं मेरे दोस्त, वो इतना जानते हैं कि सर जी हमें करना क्या है, हमें बस अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, और वहां पर खुद ब खुद एक संगठन बन गया है। तो वो भैया मेरे क्या है, वो सब एक स्वतंत्र संगठन है। क्या है मेरे दोस्त? वह एक स्वतंत्र संगठन है। बात क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की तरफ। बाबू मेरे चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा, इसको एक बार आप लोग फिर से देखिएगा मेरे दोस्त, एक वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, इसको कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा और स्वयं से लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी? तो भैया मेरे भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि संबंध उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने एवं समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाये कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की मांग जो है ना वो की थी। कौन सा जी? किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सर जी इतना किया था। ये ऐसी मांगे थी जिसे देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई थी। यानी कहने का मतलब सभी किसान संगठन जो है एक साथ मिलकर और सरकार के साथ सर जी ये चीजें जो है ना वो मांग की थी, जिसमें सर जी क्या था कि सरकार को कहना भाई कि आपको गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद में सर जी उस मूल्य में मतलब सरकारी खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ साथ सर जी कृषि संबंधित उत्पादों के जितने भी अंतर्राज्यीय मतलब राज्य के अंदर में आवाजाही पर जो भी पाबंदी लगी थी उसको समाप्त करना है। समुचित दर पर सर जी गारंटी युक्त सर जी बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। किसाने के जो बकाये
कर्ज हैं वो माफ़ होने चाहिए, किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान होनी चाहिए, और ये सब जो है ना, ये सब किसान संगठन जो है ना, इसका जो है ना क्या बोलते हैं ना, आवाज़ जो है वो उठाया था। तो ये कुछ भारतीय किसान यूनियन के कुछ जो है ना मुख्य मांगे थी। ओके मेरे दोस्त, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण सर जी क्या थे। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य कारण सर जी क्या था, समझिएगा। क्या कि सूचना के अधिकार की शुरुआत सर जी 1990 ईस्वी में राजस्थान के एक अति पिछड़े क्षेत्र में भीम तहसील में सर्वप्रथम उठाई गई थी। उसके अंतर्गत सर जी ग्रामीणों ने प्रशासन से अपनी वेतन एवं भुगतान के लिए बिल उपलब्ध कराने को कहा। ग्रामीणों को लग रहा था कि उन्हें दी गई मजदूरी में भारी घपला हो रहा है, यानी कह रहा भाई कि आप जो हमको वेतन दे रहे हो, जो हमें भुगतान दे रहे हो सर जी, उसका बिल दीजिए हमें, है ना, उसका हमें बिल दीजिए। बस यूं ही आप बिना बिल का हमें वेतन जो है वो नहीं दे सकते। ग्रामीणों को ऐसा लग रहा था मेरे दोस्त कि भैया मेरे यहाँ पर जो है ना कुछ मजदूरी में घपला जो है वो हो रहा था। तो इसी घपला को रोकने के लिए सर जी, इसी घपला को रोकने के लिए मेरे दोस्त क्या किया था इन्होंने किया था यही कि बिल्कुल सर जी, इन्होंने यही किया था कि भाई ये क्या बोलते हैं ना, ये आंदोलन जो है वो छेड़ा था, है ना, ये आंदोलन जो है वो छेड़ा था कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें बिल चाहिए, जो भी वेतन और भुगतान जो हो रहा है उसका हमें बिल चाहिए। तो ये सूचना के अधिकार के जो है ना ये मुख्य कारण थे। अब अगला प्रश्न की तरफ बाबू हम लोग बढ़ते हैं, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर राजनीतिक दल की सर जी परिभाषा हमें देने हैं। राजनीतिक दल की हमें परिभाषा सर जी देने हैं। तो देखिए, सामान्यतः सर जी राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। सर जी वो एक समान उद्देश्य क्या होता है सर जी, सत्ता प्राप्ति। वो एक समान सर जी उद्देश्य क्या हो सकता है सर जी, सत्ता प्राप्ति होता है ना। उसके अंतर्गत सर जी काफ़ी चीज़ें आ जाती है। जैसे पढ़ते हैं हम आगे, किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुड़ जाते हैं। करा जैसे मतदान कराना है भाई, चुनाव लड़ना है, नीतियों एवं कार्यक्रम तय करना है, इत्यादि इत्यादि, है ना। सभी राजनीतिक दल का यही काम होता है सर जी कि हम सत्ता में आए, मतदान कराएं, हम चुनाव जीतें, हम नीतियाँ तय करें, सरकार में रहकर सर जी अपना वर्चस्व चलाएं। इस प्रकार से सभी राजनीतिक दल का यही होता है। लेकिन सर व्यक्तियों का समूह जब एक राजनीतिक दल के रूप में संगठित होता है तो उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना हो जाता है। उनका उद्देश्य क्या हो जाता है सर, सिर्फ सत्ता जो है ना वो प्राप्त करना हो जाता है, यह सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को तैयार करते हैं और अपने अपने मापदंडों पर सर जी वो चलते हैं। तो ये सर जी राजनीतिक दल कुछ होता है इस प्रकार से। तो आपको ये एक बार फिर से पढ़ लेने मेरे दोस्त, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, घबराना नहीं है मेरे दोस्त, इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, इसको एक बार फिर से देखिएगा, आपकी सारी चीज़ें बाबू मेरे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। और किताब पढ़ना बाबू मत भूलिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको किताब बाबू मेरे पढ़ते रहने। किताब सर जी आपको चैप्टर नंबर 3 पढ़िएगा, उसमें से काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होंगी, आपके दिमाग में सर जी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सेट होंगी। तो इसलिए किताब को एक बार पढ़िएगा जरूर। मैं फिर से बोल रहा हूँ सर जी, किताब को आपको एक बार पढ़ना जरूर है, तो पढ़िएगा जरूर सर जी किताब को। ओके मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। कि किस आधार पर सर जी आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच सर जी कड़ी का काम करती है? बिल्कुल करते हैं सर जी। राजनीतिक दल जो है वो जनता और सर जी किसके बीच में, सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है, बिल्कुल करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बाबू मेरे कोई दो राय नहीं है। ओके मेरे दोस्त, तो समझिएगा चीज़ों को, यहाँ पर समझिएगा मेरे दोस्त। क्या कि राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना है, होता है सर जी। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच में सर जी पुल निर्माण करने का काम जो है ना वो करते हैं। ये सर जी पुल निर्माण का काम करते हैं, ठीक है, एक कड़ी का काम करते हैं, ये दोनों को जोड़ने का काम करते हैं मेरे दोस्त। तो ये कुछ होता है मेरे दोस्त, ये आधार होता है जिसके आधार पर सर जी हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में सर जी कड़ी का काम जो है ना वो करते हैं। अगला प्रश्न सर जी, अगर आप हम यहाँ पर देखें कि दल बदल कानून क्या है सर जी, तो कहा सर जी पहले जो था ना, कभी भी मन किया सर जी दल बदल देता था कोई भी विधायक सांसद, इस पार्टी से उठकर उस पार्टी में, इस दल से उठकर उस दल में, इस प्रकार से पहले होता था। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सर जी यहाँ पर होता था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाबू मेरे होता था। तो अब क्या हो गया भाई, बाद में क्या हो गया, तो फिर बाद में ये इसके लिए सर संविधान में संशोधन करके सर जी कानून बनाया गया कि कोई जो है ना, मतलब कुछ शर्तें रखी गई, उस शर्तों के अंतर्गत ही सर जी कोई पार्टी जो है ना वो बदल सकता है। अगर उस शर्तों से सर जी विलग या फिर उस शर्तों को पूरा
कि ये अगर वो पार्टी से मतलब दल बदलेगा तो उसके प्रति सर जी क्या ना, ये क्या बोलते हैं, असंबंध घोषित कर दिया जाएगा, असहमति घोषित कर दी जाएगी मेरे दोस्त, और उसको पार्टी से सर जी निष्कासित भी कर दिया जाता है, या फिर कुछ और भी उसके ऊपर जो है ना वो लग जाते हैं, चार्जेस लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो शर्तों को पूरा करते हैं मेरे दोस्त, और तब जाके वो राजनीतिक दल जो है ना वो बदलते हैं, ठीक है ना। और इन कानूनों को सर जी पूर्ण रूप से सर जी लागू होना चाहिए। इसके भी सर जी बहुत सारे नियम जो है ना वो निकाल लिए गए हैं। जब जो मर्जी होता है सर जी, वो विधायक जो सांसद वो बिक जाता है, और बिक के सर जी वो दूसरे पार्टी में सर जी चला जाता है, और आपने ये भेजा था किस पार्टी में, आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया था, और वो जाकर किस पार्टी का हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार सर जी ये दल बदल जो है ना ये करते रहते हैं मेरे दोस्त, इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में सर जी, इस प्रकार से वो करते रहते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, ये आपके सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेशन को करते हैं फिनिश, और फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे। तब तक के लिए दीजिए विदा। और आप लोग को बाबू मेरे एक बार फिर से इसको देखना है वीडियो को, और एक बार फिर से सर जी आपको पढ़ने हैं, किताब को पढ़ना है। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ सर जी, किताब को पढ़ते रहना, किताब को बाबू मेरे पढ़ते रहना। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए तब तक के लिए दीजिए विदा। बाय मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 5 बजे। तब तक के लिए बाय।